हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो हेलो सारिका, सारिका तुम प्लीज अपने कमरे से निकलो और कहीं पे छुप जाओ प्लीज। छुप जाए? पर क्यों भाभी, सब ठीक है? हेलो सारिका मेरी बात मानो, टाइम वेस्ट मत करो, अपने कमरे से बाहर निकलो। मैंने यहाँ पार्टी में सुना है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें वहाँ मारने के लिए कोई आने वाला है। सारिका प्लीज वहाँ से निकलो। क्या बोल रहे हैं भाभी आप? हेलो वो इंसान जो भी है वो तुम्हारे लेफ्ट साइड से आएगा। मैं भी पुलिस को लेके वहाँ पर आ रही हूँ। प्लीज प्लीज टाइम वेस्ट मत करो, तुम निकलो वहाँ से। हाँ जी, पर भाभी हेलो। एक तो बिना बताए गायब हो गई और अब फोन भी नहीं उठा रही। अरे यार, ऐसे कोई करता है क्या? कम से कम बता के तो जाना चाहिए था। शायद कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए नहीं उठाया। तुम ना हमेशा कमोल, प्रॉब्लम हुई तो हमें ना एटलीस्ट एक बार बताना चाहिए था उसे। और नहीं तो क्या, बिल्कुल बच्चों जैसा रवैया है, कोई परवाह ही नहीं है। सी गाइस लिसन, पहले घर के अंदर चल के देखते हैं। भाई हो सकता है वो घर के अंदर हो। हैं? चलो चलो। इतना अंधेरा क्यों है? मैं लाइट चालू करता हूँ। ठीक है सारिका, मुझे पहले से लग रहा था उस लड़की की जान को खतरा है। मुझे इस बात को लाइटली नहीं लेना चाहिए था, उन लोगों पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। क्या परेशान क्यों हो रहे होते हैं? हो सकता है वो लड़की ठीक हो। तुम्हें मालूम नहीं अभिजीत, इस लड़की को एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हर वक्त उसकी जान खतरे में है। कोई कुछ भी कर सकता है उसके साथ और उसे पता भी नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा? सर वो कोमा में है? नहीं, कोमा नहीं, एक अजीब बीमारी है। मैंने भी इस बीमारी के बारे में पहले कभी नहीं सुना। सर, एक बीमार लड़की को उसके खानदान वाले मारना क्यों चाहते हैं? जितना मैं उन लोगों को पहचान सका हूं, मुझे लगता है कि उन लोगों के इरादे कुछ सही नहीं है। सारिका से मैं अभी हाल ही में मिला। एक दिन मैं ऑफिस से जब घर जा रहा था, क्या कर रही थी तुम? हाँ, इतना बड़ा ट्रक सामने से निकल गया, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? वो हॉर्न बजा रहा था, सुना नहीं? हाँ, आत्महत्या करने की कोशिश कर रही थी क्या? लगता है देख सुन नहीं सकती। फिर ये सड़क पे अकेली क्या कर रही है? कौन कौन है यहाँ पे? आकाश भाई? हाँ। आप कौन है? तो आप देख सकती हैं। तो आपको मैं और वो ट्रक दिखाई नहीं दिया? कुचल के निकल गया होता वो आपको, अगर मैं आपको नहीं बचाता तो। सॉरी, मुझे सच में दिखाई नहीं दिया। सारिका, सारिका तुम ठीक हो ना? सारिका तुम अकेली कहाँ चली गई थी? तुम्हें कुछ हो जाता तो? मैंने पहले ही कहा था
हम प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, इसे साथ लेके जाने की जरूरत ही नहीं थी, पर मेरी बात कोई मानता ही कहाँ है। सचनी प्लीज बस करो तुम। ये ठीक कह रही है, मैंने खुद देखा। इनके लेफ्ट साइड से इतना बड़ा ट्रक आया, इनको दिखाई नहीं दिया। उसने हॉर्न बजाया, सुना नहीं, कुचल के निकल गया होता ट्रक अगर मैं नहीं होता था। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब, इसे ना सच में ट्रक का आना ना तो दिखाई दिया होगा और ना ही सुनाई दिया होगा। क्या मतलब? ये सब मतलब आपको सिर्फ चीजें और हर किसी का ये दाहिना हिस्सा नजर नहीं आता, सिर्फ बायां हिस्सा नजर आता है? जी सर। तो इस वक्त मैं आपके सामने खड़ा हूं तो सिर्फ आधा ही नजर आ रहा हूं? मेरा ये दाहिना हिस्सा आपको दिखाई नहीं दे रहा? नहीं सर, नहीं देख सकती। कोई मेरे कितने भी नजदीक खड़ा हो, अगर वो मेरी बाईं तरफ खड़ा है तो ना वो मुझे सुनाई देता है ना दिखाई देता है सर। मुझे एक दिमागी बीमारी है, हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट। इस बीमारी की वजह से सर मेरा दिमाग लेफ्ट साइड रजिस्टर नहीं कर पाता सर, सिर्फ राइट साइड समझ में आता है सर उसको। इसीलिए आप ये सब पेंटिंग्स, ये सब लोग सिर्फ राइट साइड देख सकती हूँ सर मैं। तो इस बीमारी का कोई इलाज तो होगा? और आप लोगों ने इन्हें बाहर सड़क पे जाने कैसे दिया? आप लोगों को तो पता था ना इनके साथ क्या हो रहा है, फिर भी कुछ हो जाता तो इनको। सर आप ही बताइए ना, इसे अपना माइंड भी तो यूज करना चाहिए था ना सर। इसे क्या जरूरत थी सड़क पे अकेला जाने की सर? और ये कोई बच्ची थोड़ी ना है जो 24 घंटे इस पर हम नजर रखें। इनफैक्ट हम इसके लिए एक बेबी सिटर अपॉइंट कर लेते जो 24 घंटे इस पर नजर रखेगी। अब ये सब कहने से क्या होगा? हाँ, गलती हमारी है और ये सब तुम लोग मानो या ना मानो पर मैं मानता हूं। सर आई एम सो सॉरी सर। सर ये गलती दोबारा नहीं होगी सर। सारिका मेरी छोटी बहन है, इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है सर। करेक्ट, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है ना, चलो दवाई खाते हैं। सर ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर उसके लेफ्ट साइड पे किसी ने उस पर सीधा सीधा हमला भी किया तो भी उसका पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली, इसी बात का मुझे डर है। एक तो ये बीमारी, ऊपर से करोड़ों की जायदाद के अकेली वारिस है वो। सारिका के माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए, सारिका बच गई, लेकिन उसे हेमीस्पेशियल नेग्लेक्ट बीमारी हो गई। उसके आसपास उसकी देखरेख करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, पर उनमें से पता नहीं कितने हैं जो ईमानदारी से उसकी भलाई चाहते हैं। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? अभिजीत, उसके वसीयत के मुताबिक सारिका के बाद पूरी जायदाद इन्हीं रिश्तेदारों को मिलने वाली है, और मुझे पहले से ये लोग ठीक नहीं लग रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं उसके बर्थडे पार्टी पे गया था। चलो भाई सारिका, केक काटो। भाई 2 मिनट और वेट करते हैं ना, दया सर आते ही होंगे। मैंने उनको भी बुलाया है। कम से कम हमें भी बता दिया होता। अरे किसने क्या नहीं बताया भाई। ओह, आई एम सो सॉरी, आने में जरा देर हो गई। वैसे मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पी बर्थडे। आई विल टेक इट, लो लो। आपसे मैं पहले नहीं मिला। मैं बताती हूँ, ये कृति है। सारिका जैसे पेशेंट्स को संभालने के लिए इन्होंने ट्रेनिंग ली है और मैंने इन्हें 24 घंटे सारिका के साथ रहने के लिए अपॉइंट किया है। उम्मीद है अब आपको सारिका की फिक्र नहीं होगी। बिल्कुल, और हमें भी उम्मीद है कि कृति के रहते सारिका सेफ रहेगी। एब्सोल्युटली। मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती है। मुझे उसे उन लोगों के भरोसे छोड़ना नहीं चाहिए था। मार दिया होगा उन लोगों ने उसे। घर आ गया। कहाँ है वो? हाँ, क्या किया तुम लोगों ने उसके साथ? सर हमें नहीं पता कि क्या हुआ सर, और हमने तो कुछ भी नहीं किया सर। एक मिनट, हुआ क्या है यहाँ पे? सर ड्राइंग रूम की हालत देख के हम इतना डर गए कि सर हम अंदर गए ही नहीं। पहले ये बताओ सारिका कहाँ है? सर हमें कुछ नहीं पता सर, हमने कुछ नहीं देखा।
सर हम ये सब देख के इतना घबरा गए थे कि हमने सीधा आपको फोन कर दिया। ठीक है, हम देखते हैं। पंकज, इन सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो और किसी को अंदर मत आने देना। सारिका, 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 यहाँ तो बहुत हंगामा हुआ है। इतना सारा खून तो एक आदमी का तो नहीं हो सकता। सर, हाँ सर ये देखिए, कोई लूट के इरादे से घुसा था लेकिन पैसे लेके जा नहीं पाया। जिसने भी रोकने की कोशिश की उस पर हमला कर दिया। सर, लाश। सारिका, oh no। हाँ? ये मनाली है तो? आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और वैसे भी तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया है ना। सारिका की छोटी भाभी, जैन की वाइफ। सारिका कहाँ है? ओह नो। दया, ये कृति है। सारिका जैसे पेशेंट्स को संभालने के लिए इन्होंने ट्रेनिंग ली। ये तो कृति है। कृति? हाँ, कृति सर, पल्स चल रही, जिंदा है। ये सारिका के कमरे के बाहर। सारिका, सारिका, रेडी? जल्दी से एम्बुलेंस का इंतजाम करो, इसको हॉस्पिटल भेजना होगा। सारिका, 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 अभिजीत, नहीं, कुछ नहीं, क्या हुआ? हाँ, रिलैक्स, रिलैक्स, गुड हो गया। सारिका, बारह, पूर्वी, संभाल के। तुम ठीक हो? बैठो यहाँ बैठो। थैंक गॉड ये मिल गई। तुम ठीक हो? सबको मार दिया, सबको मार दिया सर। एक मिनट, किसने किया ये सब? कौन था वो? सर, क्या हुआ था? सबको मार दिया सर। कौन मार दिया? किसने? हाँ, किसने मारा? दया, मार दिया उसने। आई थिंक इसको भी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। इसकी हालत ठीक नहीं है। वही ठीक है, लगता है सदमे में। पूर्वी, उठाओ इसे, उठो। यहाँ पर सर, आप मुझे घर के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे सर? सर, मेरी बीवी का खून हुआ है सर। सर प्लीज मैं उसे देखना चाहता हूँ सर, एक बार। मिस्टर जयंत, आपकी पत्नी की मौत का हमें बहुत दुख है, लेकिन हम आप लोगों को अंदर जाने नहीं दे सकते। 3 लोगों पे हमला हुआ है, एक की मौत हुई है, एक जख्मी है, एक सदमे में, और आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को कुछ नहीं पता। हाँ? सचमुच हमें कुछ नहीं पता है सर। इनफैक्ट हम सब यहाँ पे थे ही नहीं सर। हम सब न्यू बॉम्बे में थे सर, एक पार्टी में। कैसी पार्टी? सर, एक फ्रेंड की रिसेप्शन पार्टी थी। तो आप सब वहां गए थे तो मनाली वो घर में क्यों थी? सर मनाली भी हमारे साथ ही थी। घर पर सिर्फ सारिका और कृति थे, क्योंकि सर सारिका की तबीयत खराब थी। लेकिन सर बीच पार्टी में से मनाली अचानक गायब कैसे हो गई, हमें भी कोई आइडिया नहीं है सर। सर, हाँ पूर्वी। सर ये देखिए, इनके नाखूनों में और इनकी बॉडी में काफी सारे बाल के टुकड़े मिले। सर, ये कांच के टुकड़े देखिए सर, काफी मोटे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी के चश्मे का है। चश्मे का ही लग रहा है। रख लो संभाल के। ये घसीटने के निशान के साथ खून की बूंदें।
पे इतना सारा खून, मतलब यहाँ आके खड़ा हुआ और बाइक का निशान। कोई जख्मी हालत में यहाँ पे आया और बाइक पे सवार होके यहाँ से निकल गया। एक बात बताइए, आप में से बाइक किसके पास है? बाइक नहीं सर, बाइक तो किसी के पास नहीं है। हम सबके पास खुद की पर्सनल कार्स है सर। इस घर में टोटल 5 कार्स है। पर अभिजीत ये क्यों पूछा? क्योंकि कोई बहुत ही जख्मी हालत में बाइक पे सवार होके यहाँ से गया है और मुझे पूरा यकीन है कि खूनी वही है। आई थिंक इसका जवाब सारिका दे पाएगी, एक बार वो होश में तो आ जाए। बाय द वे, आप में से किसी को कहीं कोई चोट वोट तो नहीं लगी है? चोट हमें? सर, आपके कहने का मतलब क्या है? हमें की चोट लगेगी? आप हम पर शक कर रहे हैं? जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता हम सब पे शक करते हैं, और अगर आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो हमारा शक और बढ़ जाएगा। हाँ? इसलिए प्लीज कोऑपरेट। सारिका, सारिका आप ठीक हो? अभिजीत, सारिका सर, तुम ठीक हो? सब मनाली भाभी और कृति सर। कृति ठीक है, पर मनाली उसकी मौत हो गई। संभाल के कृति। कृति, कृति, तुम ठीक हो ना? सो ग्लैड यू आर ओके। थैंक गॉड तुम ठीक हो। सारिका, कल एग्जैक्टली क्या हुआ था आप बता सकती हैं? हेलो, सारिका, सारिका, सारिका कहाँ हो? भाभी। सारिका, सारिका, भाभी, कृति, 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 कृति। तो तुमने इनका दरवाजा खटखटाया, तो कृति आपने क्या देखा? आप पे हमला कैसे हुआ? सारिका के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आई। मैं तुरंत कमरे से बाहर गई। सारिका, ये सब कैसे? कृति, कृति, सारिका तुम ठीक तो हो? कृति, मैं कमरे में हूँ। कृति, कमरे में। ओके ओके ओके, सारिका यू डोंट वरी, आई एम कमिंग। कृति संभल के, वो खूनी अभी घर में ही है। खूनी? सारिका, तुमने उसको देखा जिसने कृति पे हमला किया था? जी सर, मैंने देखा था। सारिका, सारिका,
कृति, कृति। सारिका, उस वक्त वहां पे जो कुछ भी तुमने देखा उसे तुम एक पेपर पे ड्रॉ कर सकती हो? जी सर। जब मैंने उसे मनाली भाभी के पीछे देखा सर, तो घर में बहुत अंधेरा था। मुझे सिर्फ उसके चेहरे की एक झलक दिखाई दी। जब मैंने उसे फिर से देखा तो मुझे सिर्फ हाथ दिखाई दिया। कृति मेरी तरफ आ रही थी और उसके पीछे से एक हाथ आया। उस हाथ ने उस पर हमला किया। उसने रेनकोट पहना हुआ था और ग्लव्स और एक बड़ी सी चमकीली सी घड़ी। ये बिल्कुल वैसा हूबहू है जैसा मुझे दिखाई दिया। आई होप इन अधूरी तस्वीरों से आप लोगों की कुछ मदद हो सके। फिक्र मत करो, ये अधूरी तस्वीर हम पूरी करेंगे। रेडी? मनोहर के पास स्केचेस लेकर जाओ और उसे कहो कि ये स्केच पूरा करें। सारिका, थैंक यू सो मच। आप जा सकती हैं, थक गई होंगी। चलो सारिका। इस आदमी को पहले तो कभी नहीं देखा सर। हो सकता है सिर्फ इसी काम के लिए हायर किया गया। और ऐन वक्त आके मनाली ने इसका खेल बिगाड़ दिया। ध्यान से देखो स्केच को। यह उस आदमी का स्केच है जिसने मनाली का खून किया। क्या आपने इसे कभी देखा है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम पे शक क्यों किया जा रहा है। एग्जैक्टली। हम सब सारिका के अपने हैं और अगर आज हम अपना बिजनेस वगैरह छोड़कर यहाँ आए हैं तो सिर्फ सारिका के लिए। और आपको लगता है कि हम उसे मारना चाहते हैं? सर, जिसकी जान गई वो मेरी बीवी थी सर, और सारिका मेरी बहन की तरह। सर, मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे मॉम डैड गुजर गए थे। मुझे सारिका के मॉम डैड ने ही पाल पोस कर बड़ा किया है सर। मैं आज जो कुछ भी हूं सिर्फ उन दोनों की वजह से हूं। और सर, मैं सारिका को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। एग्जैक्टली। एक तो हमने उसके लिए नर्स भी रखी और आप सब लोग हम ही पे शक कर रहे हैं। हाँ, शक कर रहे हैं तुम सब पे। मैंने अपनी आंखों से देखा कितना लगाव है आप लोगों को उससे। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं अगर उस बेचारे को कुछ हुआ तो उसकी अरबों की जायदाद तुम सब लोगों के हिस्से बटेगी। सारिका को छोड़कर आप लोग किसी पार्टी में चले जाते हैं। वहां पर मनाली किसी की बातें सुनती है कि कोई कातिल सारिका को मारने जा रहा है। वो किसी को भी कुछ नहीं बताती है, खुद सारिका को आगाह करती है और वहां चले जाती है जहां पर कातिल मनाली को मार डालता है। और अगर उसने पार्टी में ये बात सुनी तो आप में से भी कोई हो सकता है ना? नहीं? ठीक है, जा सकते हो तुम लोग, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हमारी कड़ी नजर है तुम लोगों पर। विजय, दया, इस सारिका ने बताया कि मनाली ने उसे फोन किया था कि वो पुलिस लेकर उसके घर पहुंच रही है। एग्जैक्टली सर, पर उसने ना हमें कांटेक्ट किया ना ही पुलिस को बुलाया। हो सकता है कोई उसका पीछा कर रहा हो, इसलिए वो डरी हुई हो। एक काम करते हैं पंकज, पूर्वी, उस पार्टी में जितने भी लोग आए थे उन सबके नाम और सेल नंबर्स निकाल दो और पता लगा उस रात मनाली के घर के आसपास उनमें से किसका फोन एक्टिव था। सर। हाँ सर, उस रात वहां 250 लोग थे, लेकिन सर एक नंबर है ईशान। उस रात वो पार्टी में था और वहां से सारिका के घर की तरफ निकला जब मनाली पार्टी छोड़ के गई थी। फोन वहीं बंद हो गया सारिका के घर पे। सर, एक और काफी अजीब बात है, मनाली का फोन उस रात सारिका विला गया ही नहीं, बल्कि वहां से सीधा बांद्रा गया, कोहाट ग्राउंड्स, और उसके बाद से स्विच ऑफ है। मनाली का सेलफोन तो उसके पास ही था, क्राइम सीन पे। स्विच ऑफ?
कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फोन हमें मिला वो ईशान का ही हो, गलती से गिर गया वहां पे? मतलब ईशान उस रात सारिका विला आया था। बुलाओ इस ईशान को ब्यूरो में। सर आखिर मैंने किया क्या है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ईशान जरा अपना चश्मा उतारेंगे? चश्मा? सर ये तो विदाउट नंबर का चश्मा है, इसे मैं रेगुलर नहीं पहनता हूँ। डॉक्टर सालुंके के पास ले जाओ इसे। सर आखिर मुझे बताइए मैंने किया क्या है? हमने आपको यहाँ मनाली के मर्डर के सिलसिले में बुलाया है। क्राइम सीन पे हमें चश्मे का टूटा हुआ कांच मिला। आपके चश्मे को उस कांच से मैच करके देखेंगे। लेकिन सर मैं तो उस जगह पर गया ही नहीं था। अगर तुम वहां गए नहीं तो फिर तुम्हारा फोन सारिका विला में क्या कर रहा था? और मनाली का फोन तुम्हारे घर में बांद्रा में कोहात में कैसे? वो सर पार्टी में हमारे फोन एक्सचेंज हो गए थे, क्योंकि हमारे फोन एक जैसे थे। क्या बात है मनाली जी, आप कुछ परेशान लग रही हो? परेशान मैं नहीं तो वो एक्चुअली मैं जयंत और आकाश भैया को ढूंढ रही थी। आपने उन्हें कहीं देखा क्या? हाँ वो दोनों अंदर ही होंगे। अब हाँ वो क्या है ना, वो ये सब डिस्को लाइट्स और इतने शोर शराबे में मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप प्लीज उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प कर देंगे? मैं उनको अंदर से आपके पास भेजता हूँ। मनाली? ईशान तुम तो कह रहे थे मनाली यहाँ ढूंढ रही है। मैं कहाँ है मनाली? अरे अभी तो यहीं थी मनाली, पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ सर, मेरा फोन स्विच ऑफ था, इसलिए मैं मनाली को बता नहीं पाया। इसलिए मनाली पुलिस को फोन नहीं कर सकी। सर मेरा यकीन कीजिए मैंने खून नहीं किया है। खूनी नहीं, खूनी के साथी तो हो सकते हो जो उस वक्त वहां पार्टी में मौजूद था। तूने पार्टी में मनाली की सारी बातें सुन ली और जैसे मनाली सारिका के घर गई तुमने मनाली का पीछा किया। किसी भी जरिए तूने मनाली का फोन बांद्रा में कोहात में भेज दिया और वहां पर मिले चश्मे के कांच के टुकड़े हमें शक है तुम्हारे हैं, तुम्हारे चश्मे के। वो रिपोर्ट तो हमें मिल ही जाएगा हमारे फोरेंसिक लैब से। ईशान, ईशान, सिर्फ ईशान के पास कोई वजह नहीं है, बाकी सभी लोगों के पास कोई ना कोई वजह है सारिका को मारने की। दिया और अभय, इन दोनों को तो पैसों की सख्त जरूरत थी, तो हो सकता है इन दोनों ने किया हो। लेकिन और तो और इन सब के पास एलिबाई है कि वो रिसेप्शन के पार्टी में थे। सर ये सब उस रिसेप्शन पार्टी में मौजूद थे, लेकिन किसी एक ने खूनी को फोन पे सारिका विला जाने के लिए कहा, लेफ्ट से, ताकि सारिका को कुछ पता न चले। फिर सारिका को मारे, कृति को मारे और इस सब को लूट की शक्ल देख के वहां से निकल जाए। लेकिन ये सब मनाली ने सुना और वो सारिका को बचाने के लिए वहां बंगलों में आई, लेकिन अपनी जान गंवा बैठी। लेकिन मरने से पहले उसने खूनी को घायल कर दिया। खूनी जाते जाते कृति पे हमला करता है, लूट का माल और सारिका को वहीं छोड़ के बाइक पे सवार होकर वहां से निकल जाता है। एक बार, सिर्फ एक बार इस खूनी के बारे में कुछ भी पता चल जाए ना, कुछ भी, तो समझ लो ये मास्टरमाइंड हमारे हाथ में है। सर खूनी के बाइक के टायर के निशान, आसपास पड़े हुए खून के धब्बे सब चेक किए सर, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सर लगता है कि खूनी का कोई पास रिकॉर्ड नहीं है सर। तो इसका मतलब है ये खूनी कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है। सर मनाली के नाखूनों से और कपड़ों से जो बाल मिले हैं, सालुंके सर उनका टेस्ट कर रहे हैं, शायद कुछ पता चल जाए। मेरा अंदाजा एकदम ठीक था। अब सिर्फ डीएनए रिपोर्ट का इंतजार करते हैं। बस एक बात पक्की है कि ईशान खूनी नहीं है, क्योंकि क्राइम स्पॉट से ये जो चश्मे के लेंस के टूटे हुए टुकड़े मिले हैं, ये ईशान के चश्मे से मैच नहीं करते। एक तो ईशान के चश्मे का पावर 0 है और दूसरा ये ईशान का जो चश्मा है इसके लेंसेज एकदम नॉर्मल है, जबकि ये लेंस फोटोक्रोमेटिक।
मतलब रोशनी के साथ रंग बदलने वाला। अच्छा, वो जो खून मिला था बाइक के टायर मार्क्स के पास, वो खूनी का है? हाँ, वो खून खूनी का ही है, जिसकी उम्र 25 से 30 साल के बीच की है। और मनाली के नाखून में जो बाल मिला था वो तो खूनी का ही है। हाँ दे बस, हाथापाई के दौरान बाल जड़ से उखड़ जाते हैं, जबकि ये जो बाल है ये उखड़े नहीं है, ये काटे गए। और ये देखिए स्क्रीन पे जितने भी बाल हैं सब अलग अलग तरीके के। कोई बाल सीधे हैं, कोई घुंघराले हैं, और इनके कलर्स देखो, हर बाल का कलर अलग अलग है। कोई काला है, कोई ब्राउन है, कोई डार्क ब्राउन है, और कोई गोल्डन भी है। ये बाल किसी एक आदमी के हो ही नहीं सकते। अलग अलग लोगों के बाल? हाँ दे, इन बालों में हमें अलग अलग किस्म के केमिकल्स भी मिले, जैसे कि केराटिन, सिस्टाइन और भी बहुत कुछ। मुझे नहीं लगता है कि ये बाल किसी एक ही आदमी के सर के बाल। हेलो? ओह गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, गुड न्यूज, बाय। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ये भी इस बात को कंफर्म करती है कि ये जो बाल हैं ये किसी एक इंसान के बाल नहीं है। जिस आदमी के कपड़ों पर इस तरह के बाल होते हैं, अलग अलग लोगों के कटे हुए बाल, वो आदमी किसी बड़े सलून में काम करता है, हेयर स्टाइलिस्ट का। सर ये तो विमल है, हमारे स्पा का स्टार हेयर स्टाइलिस्ट। सर यहाँ पे जो भी आता है ना, वो इसी से हेयर स्टाइल बनवाना चाहता है। मगर सर ये कुछ दिनों से ना पैसों की वजह से काफी परेशान था। इसे जुआ खेलने की बहुत ही बुरी लत थी। मगर सर ये खून कर सकता है, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। फिर इस वक्त कहाँ होगा ये? सर इस वक्त कहाँ मिलेगा ये मुझे नहीं पता, मगर ये 2-3 दिन से आ भी नहीं रहा है यहाँ, और ना ही ये हमारा फोन उठा रहा है। सर आप इसको फोन नंबर और एड्रेस दीजिए ना। जी सर, मैं लेके आती हूँ। ओह नो, ये तो गया। जहर खाया इसने। ये आंख की चोट और ये कंधे पे भी नाखून के निशान है, तो वही जिसने मनाली का खून किया है। देखो कुछ मिलता है क्या? सर मैंने विमल की बाइक चेक कर ली सर, उसके हैंडल पर सूखा हुआ खून और कीचड़ लगा हुआ है। आई एम श्योर सर ये सारिका विला के बैकयार्ड से ही आया होगा। सर ये टूटा हुआ चश्मा और ये रेनकोट मिला है। रेनकोट पे खून लगा हुआ है। ये देखा, बाएं हाथ में घड़ी। हाँ तो सर अगर विमल बाएं हाथ में घड़ी पहनता था तो सारिका ने दाएं हाथ में घड़ी कैसे देखी? उस रात पार्टी में मनाली ने किसी को सारिका के खून करने का प्लान बनाते हुए सुन लिया, तो मनाली ने ईशान से मदद मांगी। उससे कहा कि जयंत और आकाश को वहां भेज दे। इसका मतलब है आकाश और जयंत दोनों निर्दोष है। अब बचे ये 3, रजनी, अभय और दिया। वो मास्टरमाइंड खून का इन तीनों में से कोई एक है। लेकिन सर उस कॉल पर दूसरी तरफ कौन था? सर विमल हो सकता है। नहीं सर, मैंने विमल के फोन रिकॉर्ड चेक किए। उस रात इनमें से किसी ने भी विमल को फोन नहीं किया। तो फिर कौन हो सकता है दूसरी तरफ?
लैंडलाइन? सारिका के घर का लैंडलाइन सर? हाँ, हो सकता है। रेडी पंकज, जरा पता करो 11 बजे के आसपास सारिका के लैंडलाइन में किसी ने फोन किया था क्या? और सर, सारिका के मुताबिक खूनी ने राइट हैंड पे घड़ी पहनी थी, जबकि विमल के बाएं हाथ पे घड़ी थी। और उसने बोला था कि खूनी ने जो रेनकोट पहना था वो ब्लू कलर का था, जबकि जो रेनकोट हमें विमल के घर से मिला वो काला था। हो सकता है सारिका से कोई गलती हो गई हो, ठीक से देखा ना उसने। सर उस रात 11 बजे सारिका विला में किसी का फोन आया था। किसने फोन किया था? क्या ये सच है कि इस सब के पीछे मेरे किसी अपने का हाथ है? जरा इंतजार कीजिए, सब पता चल जाएगा। सर, आप लोग फिर से तलाशी क्यों ले रहे हैं? एक बार तलाशी ले चुके हैं ना आप लोग। उस वक्त सुराग इकट्ठे किए थे और आज केस क्लोज करने आए। थोड़ा धीरज रखिए, अभी सारा मामला साफ हो जाएगा। मिल गया। पर ये तो वही रेनकोट है जो उस दिन खूनी ने पहना था। ये यहाँ कैसे है? बताता हूँ। तुमने कहा था कि मनाली भाग के तुम्हें यहाँ बचाने के लिए आई थी, क्योंकि उसने वहां पे किसी को तुम्हारी खून की साजिश रचते हुए सुन लिया था। लेकिन वो खूनी नहीं था, वो इंसान था जिसने ये पूरा प्लान बनाया था। और जिससे उसने फोन पे बात की, खूनी वो भी नहीं था, कोई और था जो उस वक्त तुम्हारे साथ यहां इस घर में मौजूद था। घर पे? उस वक्त मेरे साथ कृति, करेक्ट? ये सब प्लान था। खूनी कार तोड़ के घर के अंदर घुसता है, मगर गड़बड़ तब हुई जब उसने मनाली को मारा, सारिका समझ के। मनाली की तो मौत हो गई, पर मरने से पहले उसने खूनी को इतना घायल कर दिया कि खूनी यहाँ पर सारिका को मारने के लिए रुका ही नहीं, भाग गया। सर एक मिनट, अगर खूनी भाग गया तो फिर कृति पर हमला किसने किया? क्योंकि सारिका ने अपनी आंखों से कृति पर हमला होते हुए देखा था। हाँ, मैंने देखा था। वो हाथ आया और उसने कृति पे हमला किया। हमला तो हुआ है, मगर किया किसने? आप सब लोग मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? इसका जवाब तो तुम ही दे सकते हो कृति। सारिका रात 10:30 बजे सो चुकी थी और मनाली ने किसी को फोन पे बात करते सुना रात 11:10 पे, और वो फोन यहाँ इस घर के लैंडलाइन पे आया था। किसने रिसीव किया था वो कॉल? अगर हम ये मान भी ले कि विमल ने तुम पे हमला किया, तो फिर उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ा? उसने मनाली को इतनी बुरी तरह से मारा और तुम्हें बस ये एक चोट क्यों? उसने सारिका को क्यों नहीं मारा? और वो लूटे हुए पैसे को छोड़ के भागा क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, सारिका ने खूनी को ये ब्लू कलर का जैकेट पहने हुए कैसे देखा? कैसे देखा वो घड़ी जो विमल लेफ्ट हैंड पे पहनता था, राइट हैंड पे नहीं? विमल के रेनकोट का कलर ब्लैक था, ब्लैक। सही पहचाना आप लोगों ने। वो हमला मैंने खुद किया था। सारिका, सारिका कहाँ हो? मनाली यहाँ इस वक्त? सारिका, कृति,
क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी को मुझ पे शक हो। अब जब तुमने इतना सब कुछ बता दिया तो उस मास्टरमाइंड का नाम भी बता दो। हाँ? अगर तुम कहो तो उसका नाम मैं बता दूं, जिसने मनाली की जान ली और सारिका की जान ले सकता था। क्यों रजनी जी, आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं? रजनी तो हेलो, किलर शार्प 11:30 बजे पहुंच जाएगा। सारिका का काम तमाम किसी भी कीमत पर हो जाना चाहिए। वो मेरा बाकी का पैसा, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। ओके। रजनी, तो तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बीवी को, मुझे पैसों की जरूरत थी। सारिका की बेबी सिटिंग करते करते मैं थक चुकी थी, और ये सब तुम्हारी वजह से था आकाश। तुम्हारी वजह से हम सब सारिका की आया बने हुए थे। मुझे अपनी जिंदगी जीनी थी पहले की तरह, इसलिए मैंने प्लान किया और कृति को वहां से घर ले आई। पार्टी में जाना भी पहले से ही तय था, ताकि मुझे वक्त मिल सके प्लान करने का। सब कुछ अच्छा चल रहा था, बस विमल के मामले में थोड़ी सी गलती हो गई, वरना इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम लोगों को जरा भी पछतावा नहीं, बल्कि अपने शातिर दिमाग पे घमंड है। बहुत टाइम मिलेगा तुम्हें अपने प्लान में गलतियां ढूंढने का, क्योंकि अब बची हुई जिंदगी तुम लोगों को जेल के सलाखों के पीछे ही काटनी होगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.